हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको आपके इनकम पे मिलता है उसके बारे में। कुछ सवाल हैं आपके जिसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो चल रहा है इस समय, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अगर चाहिए तो उसके लिए क्या रूल है। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुन चुके हैं या चुनने की सोच रहे हैं तो उसमें क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। क्या नए टैक्स सिस्टम जो लोग चुनते हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन ओवरऑल किसको मिल सकता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है आप लोगों में, तो इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा इसको अवश्य देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले आइए समझते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट डिडक्शन है जो एक व्यक्ति जो सैलरी प्राप्त करता है, यानी सैलरी से उसकी इनकम हो रही है या पेंशन से उसकी इनकम हो रही है, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये 50,000 रुपये का होता है जो सीधे सीधे आपके इनकम से माइनस हो जाती है। तो एक चीज़ आपने यहाँ समझा कि ये सैलरी पाने वाले और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए है और इसकी जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो 50,000 रुपये है। आगे जानेंगे और किसके लिए है या नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का पर्पस क्या है, क्या वजह है। तो मेनली 3 वजह है इसको जो है लाने का। पहला है कि कई बार ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है इनकम टैक्स भरने के समय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी और जहाँ जहाँ आप लोग नौकरी करते हैं उन डिपार्टमेंट को भी। तो एक आसान करने के लिए, पेपर वर्क को कम करने के लिए 50,000 रुपये का एक फ़्लैट डिडक्शन आपको दे दिया गया है। मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय की अक्सर ये शिकायत होती है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो सरकार का एक ये इनिशिएटिव रहा है कि आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन आपको मिल जाए, जिससे आपको कुछ राहत मिले। और साथ ही साथ पेंशनर्स को भी शिकायत रहती है कि उनके लिए कोई अलग से कोई डिडक्शन नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किसके लिए है। तो पहले आपको स्लाइड में बताया था कि सैलरी और पेंशन इनकम जिनकी है उनके लिए है। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, या आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी या पेंशन के अलावा है, तो आपको ध्यान रखें स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। वो 50,000 रुपये का जो डिडक्शन आपको मिल रहा था सैलरी वालों को, पेंशन वालों को, वो सिर्फ सैलरी और पेंशन वाले को ही मिलेगा। बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को या अदर इनकम वालों को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों में है, तो आप ध्यान रखें, नहीं मिलेगा। ये ओल्ड टैक्स सिस्टम में भी है और न्यू टैक्स सिस्टम में भी है, ये भी ध्यान रखें। अब आ जाते हैं कि कुछ कन्फ्यूजन लोगों को और है रिबेट और डिडक्शन में। देखिए, रिबेट हमेशा जो आपको टैक्स जो आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है उसमें आपको रिबेट मिलता है, और डिडक्शन हमेशा आपकी इनकम से ही हो जाता है। यानी कि जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा 50,000 रुपये, और फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो देखी जाएगी। लेकिन रिबेट का क्या होता है कि पहले आपको देखा जाएगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, फिर उसके बाद रिबेट की बात आती है। तो दोनों में अंतर ये है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम में ये कितना है, 50,000 रुपये का है, और या आपका सैलरी अमाउंट है, दोनों में से जो कम होगा। तो नॉर्मली अगर आप ITR भर रहे हैं तो आपकी सैलरी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख साल की होगी ही, तो आप 50,000 तक का आपको सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिल जाएगा। पहले भी मिल रहा था, आगे भी मिलेगा। अब नए टैक्स सिस्टम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो आप लोगों ने नया टैक्स सिस्टम चुना होगा, यानी जो लोग अभी ITR फाइल कर रहे होंगे इस साल, उनके लिए न्यू टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बजट 2023 में जो फरवरी के महीने में आया था उसमें न्यू टैक्स सिस्टम 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए, जिसका आप ITR अगले साल फाइल करेंगे 2024-25 में,
उसमें आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स सिस्टम में भी मिलेगा। यानी कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए नए टैक्स सिस्टम वालों को नहीं मिलेगा। 2023-24 के साल में न्यू टैक्स सिस्टम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। ओल्ड टैक्स सिस्टम वालों को चाहे लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो चाहे करेंट हो, दोनों में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। और किनको मिलेगा? जिनकी सैलरी या पेंशन इनकम है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।